सितारों के आगे जहां और भी है, अभी इश्क में इम्तिहान और भी है। ये नज़्म अल्लामा इकबाल की है, जो भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की सफल वापसी पर मौजू हो गई है। शुभांशु 18 दिन अंतरिक्ष में रहने के बाद सुरक्षित तरीके से पृथ्वी पर लौट आए हैं। करीब 23 घंटे के सफर के बाद उनका ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट दोपहर 3 बजे कैलिफोर्निया के समंदर में लैंडिंग हुई है। वहीं भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की है। दोनों ही नेता जिस गर्मजोशी से मिले हैं, उससे भारत और चीन के बीच पक्की दोस्ती होने के आसार नजर आ रहे हैं। साथ ही दुनिया की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनियों में से एक टेस्ला का भारत में आगमन हो गया है। नमस्कार, मैं हूं आदित्य। India.com के स्पेशल शो इंडिया एट 9 में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं पहली बड़ी खबर पर। भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला धरती पर वापस लौट चुके हैं। वो 18 दिन की अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यात्रा के बाद धरती पर लौटे हैं। शुभांशु स्पेस एक्स के ग्रेस यान से वापस आए हैं। इस यान ने कैलिफोर्निया कोस्ट के पास प्रशांत महासागर में सुरक्षित लैंडिंग की है। शुभांशु की बात करें तो वो मिशन एक्सियोम 4 के तहत अंतरिक्ष में गए हुए थे। दिल्ली के नेहरू तारामंडल में शुभांशु शुक्ला की वापसी के लिए खास स्क्रीनिंग भी रखी गई थी। उनकी सफल लैंडिंग भारत के अंतरिक्ष इतिहास में एक सुनहरा अध्याय जोड़ती है। वो 10 दिन के आइसोलेशन के बाद ही नॉर्मल लाइफ में वापस लौटेंगे। लैंडिंग के बाद शुभांशु और उनकी टीम को मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया है। ग्रेस यान करीब 263 किलोग्राम सामान लेकर वापस लौटा है। इसमें नासा का हार्डवेयर, प्रयोगों का डेटा और ISS का कुछ कचरा भी शामिल है। ये डेटा अंतरिक्ष में मानव जीवन और विज्ञान को समझने में मदद करेगा। शुभांशु अंतरिक्ष में अपने साथ भारतीय परचम तिरंगा भी लेकर गए थे। उनकी ये यात्रा हमेशा हमेशा के लिए याद की जाएगी। ये मिशन भारत के लिए एक मील का पत्थर है, जो गगनयान और दूसरे भारतीय स्पेस मिशन के लिए प्रेरणा देगा। अब आते हैं दूसरी बड़ी खबर पर। भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की है। वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में हिस्सा लेने चीन पहुंचे थे। इसी दौरान ये मुलाकात संपन्न हुई। जयशंकर ने शी जिनपिंग को भारत और चीन के बेहतर हो रहे रिश्ते की जानकारी दी। पिछले साल अक्टूबर में PM मोदी और राष्ट्रपति जिनपिंग की भी मुलाकात हुई थी, जिसके बाद दोनों ने तनाव को कम करने का फैसला लिया था। साथ ही रिश्तों को सुधारने पर भी चर्चा की गई थी। बावजूद इसके ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन ने पाकिस्तान को खुला समर्थन दिया था। इसके बाद भारत और चीन के बीच के जो रिश्ते हैं, उनमें तनाव आने की बात कही जाने लगी थी। वहीं जयशंकर ने मौजूदा चीनी दौरे से इन सभी अटकलों को विराम लगा दिया है। जयशंकर ने कल ही चीनी उपराष्ट्रपति हान झेंग से भी मुलाकात की थी। दोनों ने एक जॉइंट स्टेटमेंट भी जारी किया था, जिसमें भारत और चीन के रिश्तों की अहमियत को समझाया गया था। साथ ही आतंकवाद की भी कड़ी आलोचना की गई थी। इस समय जयशंकर और शी जिनपिंग की मुलाकात को बेहद खास माना जा रहा है। इसकी एक बड़ी वजह पाकिस्तान का अमेरिका के नज़दीक आना है। कई जानकारों का कहना है कि भारत और चीन आने वाले समय में एक बड़े सहयोगी बन सकते हैं। दोनों ही एशियाई देश ब्रिक्स के भी अहम सदस्य हैं। वहीं जानकारों का कहना है कि दोनों के बीच अगर रिश्ते मजबूत होते हैं तो इसमें दोनों की ही भलाई है। अब चलते हैं तीसरी बड़ी खबर पर। अगर आपको कारों में थोड़ी सी भी दिलचस्पी है तो आपने एक नाम जरूर सुना होगा। ये नाम है टेस्ला का। दुनिया की सबसे बड़ी कार कंपनियों में से एक टेस्ला, अपने मालिक एलॉन मस्क के नाम से भी मशहूर कंपनी टेस्ला। आखिरकार इस कंपनी ने भारत में एंट्री कर ही ली है। कई सालों से अटकलें लगाई जा रही थी कि टेस्ला भारत में जल्द ही आएगी, लेकिन हर बार बात बनते बनते बिगड़ जाती थी। लेकिन इस दफ़े ये इंतज़ार पूरा हो गया है। आज टेस्ला ने मुंबई के बांद्रा कुर्ला में अपना पहला शोरूम खोला है। टेस्ला की भारत में शुरुआत एक नई क्रांति भी हो सकती है। टेस्ला वही कंपनी है जिसने दुनिया में इलेक्ट्रिक कारों के चलन को बढ़ावा दिया है। टेस्ला ने भारत में मॉडल Y से एंट्री ली है। ये टेस्ला का एक SUV मॉडल है। इसे टेस्ला 2 वेरिएंट के साथ बेच रही है। एक है रियर ड्राइव और दूसरा है लॉन्ग रेंज। लॉन्ग रेंज की बात करें तो ये अपने नाम के मुताबिक ज़्यादा किलोमीटर चलने वाली कार है। वहीं कीमत 67 लाख है। वहीं रियर ड्राइव की कीमत की बात करें तो ये 59 लाख में उपलब्ध है। टेस्ला का भारत में आगमन ऑटो इंडस्ट्री के लिए एक नई उम्मीद की तरह है। तो ये थी इंडिया एट 9 की बड़ी खबरें। ऐसी खबरों के लिए India.com के साथ बने रहिए। शुक्रिया।